सर 3m/2 क्या आ जाएगा अंदर रूट? हाँ हाँ सर, 2.√3m/2 की। ये हो गया ½ mv² प्लस 1/4 mv² प्लस ½ kx²। तो बेसिकली टोटल एनर्जी क्या आ रही है? 3/4 mv²। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करके 0 कर दें। सर 2v v पूरे का। ये आंसर है 2π√3m/2 के। सही तो क्या x के रिस्पेक्ट में कर दिया ना जल्दी। हाँ 2v dv/dx कर दिया इसको, और v dv/dx को तुरंत लिख दिया a। चलेगा ना इसे? यस सर। हाँ शाबाश, ठीक है। बहुत टाइम लगा रहे हैं बच्चे इसमें, मतलब इनको आता नहीं है बच्चों को ये चीज। चलो, और कोई सर आ डाउट गया। पूछो। चलो ऐसे, इसका मतलब क्या सीखे? एनर्जी मेथड कहाँ पे प्रेफर किया जाएगा? फोर्स से ज्यादा लग रहे होंगे रोलिंग में। रोटेशन के टाइम पे। सही है, मतलब जब सिस्टम बड़ा होगा, फोर्सेस लिखना लेंदी होगा, रोलिंग वाली जैसे केसेस होंगे, फ्रिक्शन वगैरह कैलकुलेशन होगा, स्टेप्स ज्यादा होंगी, तब हम एनर्जी मेथड प्रेफर करेंगे। जैसे हमने पिछले वाले में एनर्जी मेथड क्यों प्रेफर किया था? यहाँ भी वही है, फिर यहाँ कंस्ट्रेंट लगाना पड़ता। बिल्कुल सही बेटा हर्षित, सिस्टम बड़ा है। चलो जल्दी से बताना अगला सवाल। एक पुली है, कैपिटल एम मास r रेडियस की, यहाँ पे एक डब्बा है कैपिटल एम मास का, और यहीं पे एक स्प्रिंग है, पुली सेंटर से हिंज्ड है, और पुली पे नो स्लिपिंग बोला है। ठीक है, तो होगा क्या? पुली ऐसे ऐसे घूमेगी और डब्बा नीचे ऊपर होगा, तो ऐसे ऐसे ऑसिलेशन होगा। ठीक है, टाइम पीरियड बताना है, स्प्रिंग कांस्टेंट के। सर सेम ही आंसर आ रहा है। वेरी गुड तेजस, हाँ इतना सर। टाइम क्यों लगाया तुम लोगों ने बोलने में? सेम ही तो एनर्जी है। इक्वल टू टोटल एनर्जी, और वही आएगा ओमेगा इक्वल टू v/r, और आई की वैल्यू रख देंगे। सेम ही तो आंसर है यस सर। है ना? सेम ही एनर्जी है ना। चलो, हाँ एनर्जी का पैटर्न सेम ही बन रहा है। अब अगला सवाल। अब अगर डिस्क में टॉप पॉइंट पे अगर स्प्रिंग अटैच कर दें तो आप बताइए टाइम पीरियड।
सर रूट 5m/2 ठीक है, और किसी का ऑप्शन? तो डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क लिखेंगे ना? तुम पहले बताओ एनर्जी क्या लिखूं? एनर्जी हाफ mv²। 2 अंडर रूट 5m/2 के आ रहा है। हाँ यही आ रहा है। तो हाफ के x² और हाफ i ओमेगा²। ठीक है ना। अब मेरे को हाँ एक बात सर। बताओ, ये V किसका है? सर वो डिस्क के सेंटर ऑफ मास का। वेरी गुड, ये हो गया V कॉम। हाँ ठीक है, सर। ये I ओमेगा²। सर वही डिस्क के प्योर रोलिंग के कारण, हाँ, तो I किसके अबाउट? जिसके अबाउट रोलिंग कर रहा है सेंटर ऑफ मास की। वेरी गुड, ठीक है। अब मेरे को एक हाँ बात सर। बताओ, अगर तुम V किसका मान रहे हो, सेंटर ऑफ मास का, हाँ सर। तो X डिस्प्लेसमेंट किसका उसके मानोगे? मानेंगे, सेंटर ऑफ मास के मानेंगे। हाँ, तो हाँ X सर। भी इसका मानोगे, V भी इसका यस मानोगे, सर। A भी इसका माना है तुमने, हाँ सर। तो इसका कितना होगा इलोंगेशन? 2x। हाँ, 2x। हाँ ये होना वो चाहिए, है। पिछली बार भी तो सीखा था डाउट सेशन में। हाँ सर। हाँ तो इसीलिए स्प्रिंग का एनर्जी ऐसे लिखना चाहिए। यस सर। बस हो गया, अब कर दीजिए। सर हाँ, सर मैंने इसमें गलती करी थी, तो उसका आंसर सही आ रहा है, लेकिन इसमें मतलब मैंने आई जो है वो स्प्रिंग के अबाउट मान लिया था, जिस पॉइंट पे स्प्रिंग है। हाँ गलत है ना वो? उसका आंसर सही आ रहा है। नहीं बेटा, वो आंसर इसलिए सही आ रहा है क्योंकि इंस्टेंटेनियस एक्सिस का कंसेप्ट लग रहा है, लेकिन तुमने गलत कर दिया, ऊपर वाले के बजाय नीचे वाले के अबाउट बोलते तो सही हो जाता। सर अगर सब कुछ उसी पॉइंट के अबाउट लिखे तो? सब कुछ थोड़ी लिख सकते, स्प्रिंग की एनर्जी उस पॉइंट के अबाउट थोड़ी लिख सकते। मतलब उसके अबाउट x, तो मतलब उसके अबाउट हाँ x माने अगर, हाँ, और तो i को उस पॉइंट के अबाउट लिखे और वेलोसिटी भी उधर से लिखे। हाँ ये कर सकते ना, इस पॉइंट के अबाउट आप इसका प्योर रोटेशन कंसिडर कर सकते हो, तो हो जाएगा, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी कर लेते हैं उसके हिसाब से। आ जाओ, 3/4 mv² का डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्या बन रहा है यार यहाँ से? सर रूट के अंदर 3/8 है। 3m/8 के आ रहा है। हाँ, 5 कहाँ से आया? वो तो गलती कर। टाइम पीरियड आ रहा है 2π√3m/8 के। देखो तो, मैंने तो नहीं करी कहीं गलती, चेक करो सब। नहीं सर यही आ रहा है, सर यही आ सही रहा आ है। रहा। हाँ भाई, आप बताओ, कोई कुछ पूछ रहा था? सर वो आप बताए थे वो नीचे वाले पॉइंट के बाद। हाँ हाँ, तुमसे पहले कोई कुछ पूछ रहा था। सर हाँ जी, नीचे वाले पॉइंट के अबाउट लिखेंगे तो फर्स्ट और थर्ड टर्म का सम आ जाएगा ना, वो तो डायरेक्ट। बिल्कुल तेजस, ये बात परफेक्ट, मजा आ गया। आ जाओ, हटा दो ये। हाँ सर। चलो, अगर आप IAOR का कंसेप्ट लगा रहे हो, ठीक है, तो IAOR का कंसेप्ट क्या बोलता है कि इसको मैं एक हिंज मान लूं, तो हिंज के अबाउट तो बस हाफ I ओमेगा² होगा, है ना। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या, IAOR के अबाउट, यानी जो दो ये टर्म थी काइनेटिक एनर्जी की,
ये मिलके बस एक ही आ जाएगी। और बताइए, हाँ, हाफ के आगे क्या लिखें? सर 2x ही लिखेंगे ना, 2x का स्क्वायर। हाँ, लेकिन यहाँ पे फिर 2x की टर्म नहीं आ रही है ना कोई। यहाँ पे देखो v की टर्म बची ही नहीं है, ओमेगा है, तो ओमेगा के साथ थीटा के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो आप सोचो ये कितना छोटे डिस्प्लेसमेंट थीटा लेने हुआ अगर, तो ये कितना आगे बढ़ेगी स्प्रिंग? 2r थीटा। 2rd थीटा। हाँ, यस सर। तो हाफ के छोटा थीटा ही, 2r थीटा का स्क्वायर ऐसे लिखनी पड़ती। और जैसे आप एक्सीलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स ला रहे हो, वैसे आप यहाँ पे एक्सीलरेशन की जगह अल्फा लाते, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा स्क्वायर थीटा लाते, एस टर्म में लाते। सर यहाँ पे x क्यों नहीं लिख पाए? नहीं, ओमेगा था ना बस, यहाँ तो सब कुछ एक्स के टर्म में कर दो कन्वर्ट। अच्छा हाँ सर, ट्रांसलेशनल नहीं है यहाँ इसलिए। हाँ, यहाँ फिर सब कुछ कर देते, तो फिर ओमेगा की जगह क्या लिखते बताओ? VCM/R। हाँ, तो ओमेगा को हटा दो अगर, तो फिर ट्रांसलेशनल मोशन आ जाएगा, फिर लिख दो यहाँ पे 2x। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ठीक है सर। है ना, इसको कर लीजिएगा। चले आगे, बताइए। हाँ सर। कोई डाउट है पूछिए। नहीं सर। ठीक, परफेक्ट, आ जाओ, आगे चल रहे हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो ये एनर्जी मेथड ऑफ सॉल्विंग कैलकुलेटिंग टाइम पीरियड। ठीक है, कब यूज करेंगे एनर्जी मेथड? जब इक्वेशन सिस्टम बड़ा हो जाता है। जब फोर्स लिखना थोड़ा लेंदी हो, इक्वेशन ज्यादा हो, बिल्कुल सही बात। ठीक है, क्या इस सवाल को आप फोर्स के तरीके से कर सकते हो? कर तो सकते हैं सर। बिल्कुल सही, कर तो सकते हैं, कर सारे सवाल सब दोनों तरीकों से कर सकते हैं, बस अपन ये सोचते हैं कि किसमें आसान पड़ेगा। ठीक है, आई, चलो फिर नेक्स्ट हेडिंग डालिए, फेजर डायग्राम। आई, फेजर के बारे में आपको पता है कि शुरू से बताऊं? सर शुरू से सर पता है। ठीक, शुरू से बता देता हूँ। हाँ भाई, शुरू से किसको जानना है? माइक चालू करो अपना। सर मेरे को भी जानना है। हाँ भाव्यांश, मेरे को भी नहीं पता। हाँ, मैं चीजें पूछते जाऊंगा, मेरे को तुरंत बताते जाना। चलो बेटा, सर्कल में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या है? r cos थीटा और sin थीटा। हाँ, r cos थीटा, r sin थीटा। ठीक है, अब अपने SHM की ना, अपन ने x की इक्वेशन देखी थी क्या? x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव देखा था क्या? देख लिया था नहीं? ये डिस्कशन याद है पूरा भाव्यांश? हाँ सर याद है ना, चलो परफेक्ट। ठीक है, आ जाओ। तो ये बेसिकली क्या है कोऑर्डिनेट? सर्कल के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स बेसिकली क्या है कि एक पार्टिकल अगर यहाँ पे हो तो उसके कोऑर्डिनेट से तो लिखे बस r cos थीटा और r sin थीटा, सही है? देखो, जितना जल्दी बताते जाओगे ना उतना मेरे को समझ में आएगा कि आते जा रहा है। तो जिसको नहीं आता, एक जना माइक चालू करके रखना, ठीक है, वो मेरे साथ डिस्कशन करते रहना,
है ना। भाव्यांश तो माइक बंद कर दे रहा है, तो दिव्यांश चालू कर दे भाई, या पूर्वांश चालू कर दे, कोई एक जना। चल, कांस्टेंट ओमेगा से एक पार्टिकल घूम रहा है, तो एंगल कवर्ड विद टाइम कैसे निकालोगे? ओमेगा टी। वेरी गुड। थीटा इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर करता, ठीक हाँ है, सर, लेकिन अल्फा अल्फा तो तो जीरो हो गया है, यस यूनिफॉर्म सर। सर्कुलर मोशन है, तो ये टर्म पूरी हो गई जीरो, इसको हटा दिया, तो थीटा आ गया ओमेगा टी, ठीक है। अब मेरे को बताओ, अब पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट और ये थीटा कवर्ड वाला दोनों कंसेप्ट मिक्स करने। अगर एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है ओमेगा की कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है, अगर एक पार्टिकल ओमेगा कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ठीक है, तो बताओ जरा मेरे को y कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा? सर ए sin ओमेगा टी। आर साइन ओमेगा टी। सर आर साइन ओमेगा टी। वेरी गुड। r sin थीटा, थीटा को लिख दिया ओमेगा टी, r sin ओमेगा टी, और सही है संदीप, रेडियस को एम्पलीट्यूड के बराबर कर देंगे तो a sin ओमेगा टी बन जाएगा, यानी हमें एग्जैक्ट वही वैसा ही फंक्शनिंग मिल रही है जैसे एसएचएम में थी। ये ठीक है, यानी हुआ क्या इसका मतलब? इसका मतलब देखें क्या होता है, ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिख दिया, आगे चलो, यानी अगर एक पार्टिकल, ठीक है, फेजर तो सॉरी सर्कुलर में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा एंगुलर स्पीड से एक पार्टिकल घूम रहा है, ठीक है, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, पूरा एक चक्कर लगा रहा है, तो अब उसके y कोऑर्डिनेट पे फोकस करें तो जरा, जब पार्टिकल यहाँ पे, तो y कोऑर्डिनेट क्या है? जीरो। 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 तो मैं y कोऑर्डिनेट को यहाँ पे बना देता हूँ जीरो पे, फिर पार्टिकल ऊपर गया तो y कोऑर्डिनेट यहाँ आ गया, फिर और ऊपर गया यहाँ आ गया, फिर टॉप पे यहाँ आ गया, यानी जब पार्टिकल फर्स्ट क्वाड्रेंट कवर किया पूरा, तो y कोऑर्डिनेट का मोशन कैसा है? ऐसे ऊपर नीचे। नीचे से हाँ ऊपर, सर। यस सर। है ना, ये। फिर जब पार्टिकल सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो y कोऑर्डिनेट बताइए। ऊपर से नीचे सर। ऊपर से नीचे आ आ रहा रहा है, होगा। ठीक है। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में फिर ऐसे होगा y कोऑर्डिनेट का मोशन, नीचे आ रहा है। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में तो यस ऐसे सर, होगा y कोऑर्डिनेट का मोशन, ऊपर जाएगा। करेक्ट। यानी जब एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो उसका जो y कोऑर्डिनेट है उसका मोशन आप किससे रिलेट कर पा रहे हो? एसएचएम। SHM हाँ, y कोऑर्डिनेट का मोशन एसएचएम कर रहे हो, यानी इफ ऑब्जेक्ट मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन y कोऑर्डिनेट परफॉर्मिंग एसएचएम, बोल सकते हैं इसे। क्या x कोऑर्डिनेट भी एसएचएम परफॉर्म कर रहा है? yes sir बिल्कुल सही बात है, x भी कर रहा है y भी कर रहा है, यस बिल्कुल सर। सही, करेक्ट। और ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम, इसी डायग्राम को फेजर डायग्राम बोलेंगे,
अभी सबसे पहली चीज क्या है, प्रोटोकॉल सेट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आप कितनी किताबें पढ़ोगे ना, तो उसमें कई ऑथर क्या करते हैं, वाई में चलाते हैं, कई ऑथर क्या करते हैं, एक्स में चलाते हैं, है ना। फेजर का बेसिकली रिलेशन है, एसएचएम से रिलेट करेंगे, तो कई ऑथर वाई में रिलेट करवाएंगे, कई एक्स में करेंगे, कई बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, कई बोलेंगे क्लॉकवाइज घुमाओ। ठीक है, तो ऐसे 4 केस आपको फेजर के मिलेंगे हर किताबों में अलग अलग। कुछ ऑथर क्या करते हैं, एक ही किताब में किसी हालात में ये यूज कर लेंगे, किसी हालात में ये यूज कर लेंगे। ठीक है, किसी हालात में ये, किसी हालात में ये, तो इनमें से कौन सही है? सब। सारे सही है, बिल्कुल सही तेजस, है ना। लेकिन अगर हम नए हैं फेजर में, ठीक है, और हम पहली बार सीख रहे हैं, तो हमें एक फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप चारों में घुसे या किसी सवाल में एक किया, किसी सवाल में दूसरा किया, तो अपन अपने ही दिमाग में इतना उलझ जाते हैं कि सब गड़बड़ कर देते हैं। तो इसलिए एक फिक्स करना पड़ेगा सेट, और उसको हर सवाल में लगाएंगे। कौन सा फिक्स करें? पहला वाला। हाँ, वाई वाला। पहला वाला फिक्स करना। ठीक है, तो अपन अब क्लास में क्या करेंगे, हमेशा इसको एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएंगे, और जो एसएचएम देखेंगे वो वाई कोऑर्डिनेट का देखेंगे। ठीक है, सब लोग तैयार है, मेरे पेज पे ही है सब। कुछ बच्चे क्लास में ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने 11वीं में एक्स कोऑर्डिनेट पे किया हो। ठीक है, तो वो लोग फ्री हैं, वो चाहे तो 11वीं की अप्रोच कराएं एक्स कोऑर्डिनेट वाली, चाहे तो मेरी अप्रोच करें, जो आपकी इच्छा। लेकिन जो आप एक अप्रोच फिक्स कर चुके हो अपने लिए, उसी को करना हर बार, अगर फेजर में नए हो तो। ठीक है, अगर फेजर में एक्सपर्ट हो तो आप हर चीज कर लोगे, है ना। चलूं आगे? हाँ सर। हाँ सर। चलो आ जाओ, आगे चल रहे बच्चों। ठीक है, तो एक बार समझ रहे पूरी कहानी। एक्स क्या है यहाँ पे, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये जनरल एक्सप्रेशन ऑफ एसएचएम। ठीक, यहाँ पे ए ओमेगा फाइव के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। ए किस पे डिपेंडेंट है, ओमेगा किस पे डिपेंडेंट है, फाइव किस पे डिपेंडेंट है? सर तीनों स्टार्टिंग मोशन पे। क्या जनरल तीनों? एसएचएम के लिए सर, जनरल एसएचएम के लिए या फिर फेजर का पूछ रहे हो? एम्पलीट्यूड कौन डिसाइड करेगा एसएचएम में? सर अपन एक्सटर्नल फोर्स। हाँ, स्प्रिंग कांस्टेंट। डिसाइड बाय एक्सटर्नल फोर्स। या फिर स्टार्टिंग में एनर्जी इनपुट कितनी थी, तो ऐसे लिख दो, डिसाइड बाय एनर्जी इनपुट। ठीक है, जैसे अगर आपने डब्बे को 5 सेंटीमीटर खींच के छोड़ दिया, तो एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर हो गया, तो उतनी एनर्जी दी ना आपने शुरुआत में। ओमेगा किस पे डिसाइडेड है, किस पे डिपेंडेंट है? सर सिस्टम के इनपुट पे, के और एम पे। वेरी गुड, तो सिस्टम की इनहेरेंट प्रॉपर्टीज पे, सिस्टम की इंटरनल प्रॉपर्टी पे, है ना, के पे और एम पे। ओमेगा कितना है? यही आया था क्या ओमेगा? हाँ, हाँ, रूट के बाय। और ये फाई क्या भला है भाई? इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड। हाँ, ये डिपेंड्स ऑन इनिशियल पोजीशन। ठीक है, फाई डिपेंड करेगा इनिशियल पोजीशन पे, है ना। इसको बोलेंगे क्या, ये पूरी टर्म को क्या बोलते हैं? फेज। हाँ, फेज। ये पूरे को फेज बोलते हैं। और टाइम 0 रखो तो जरा। इनिशियल फेज। हाँ, तो फाई को बोलेंगे इनिशियल फेज।
तो फाई ना, ये जो फेज है, ये पूरी क्वांटिटी है, जो फेज है ना, फिजिकल क्वांटिटी है फेज, ये पूरी जो क्वांटिटी है फेज, ये आपकी पोजीशन बताती, ठीक है, ये आपकी पोजीशन बता रही, समझिएगा। ये जो इनिशियल फेज है वो इनिशियल पोजीशन बताएगा, और टाइम की अलग अलग वैल्यू रखते जाओगे तो ये आपकी पोजीशन बताएगा। जैसे अभी शुरू करते हैं धीरे धीरे। हाँ भाई, तो लेट्स से टाइम 0 रखूं मैं इसमें, तो मेरे को क्या मिलता है, x इक्वल टू a sin phi, ठीक है। और अगर मैं आपको बोलूं इफ स्टार्टेड फ्रॉम मीन, ठीक है, तो x क्या चाहिए आपको, 0, तो बराबर करो जरा, हाँ, phi बताओ। 0 हाँ, देखो भाई, अब आप बड़े बच्चे हो गए हो, तो अब आप हमेशा जनरल सॉल्यूशन बोलोगे, हमेशा एटलीस्ट 2 तो बताओगे ही बताओगे मेरे को। 0 and सर pi. n pi हाँ, है ना, 0 और पाई दोनों हो गए ना, Yes, sir. तो फाई हो गया 0 एंड पाई, n pi है ना, n पाई हो गया। तो बेसिकली क्या होता है, एग्जैक्ट फाई कैसे डिसाइड होता है कि ट्रेवलिंग किस डायरेक्शन में, उस पर डिपेंड करता है। तो मैं इसे पूरा बोल देता हूं, स्टार्टेड फ्रॉम मीन ट्रेवलिंग टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम, ठीक है, तो फाई 0 आ जाएगा। चलो, अब इसी तरीके से अगर आपको बोले स्टार्टेड फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम होता, तो x की जगह क्या लिखता मैं, π/2 pi/2. a, है ना, x की A, जगह a yes, sir. लिखते, तो फाई कितना है क्या बताओ। pi/2 pi/2. हाँ 3 pi/2 करेक्ट, नहीं नहीं, 3π/2 तो नेगेटिव एक्सट्रीम का हो गया बेटा, है ना, तो x बस a रखना है, तो फाई आ गया π/2। चलिए आगे चलते हैं। आइए नेक्स्ट, ठीक, चलो बच्चों, तो अब जनरल में आपको एक जैसे दे देता हूं, 5 sin पाई t प्लस π/3, ठीक है। चलो, तो टाइम 0 पे स्टार्ट कहां से हुआ है बताओ, so 5√3/2 √3/2 हाँ 5√3/2 में, 5/3/2. या फिर a√3/2 पे, है ना। अब जा किधर रहा है कैसे पता पड़ेगा, पॉजिटिव एक्सट्रीम सर वो तरफ जा रहा है। सर वो डायरेक्शन से देखेंगे, वो वेव का डायरेक्शन होता है ना। वेव तो है नहीं ना संदीप यहाँ पे, सर ये उस सर उसने वेव वाला क्वेश्चन पूछ लिया, तो मैं कुछ पूछ लूं क्या। हाँ हाँ, सर ये ओमेगा और के जब अपोजिट होते थे तब फॉरवर्ड जाती थी या बैकवर्ड। वो माइनस साइन उल्टा है बेटा, बीच में माइनस साइन होता है ना अगर, हाँ तो पॉजिटिव में जाती है ठीक है सर। बेटा। ये तेजस सर ये ना पॉजिटिव एक्सट्रीम शिफ्टिंग की तरफ ऑफ जा रही है। ओरिजिन है बेटा, x माइनस एच लिखा है, तो ओरिजिन किधर शिफ्ट हुआ है, आगे। हाँ, मतलब x माइनस 2 लिखूं मैं, तो ओरिजिन का शिफ्ट हुआ है, 2,0 हाँ, और x प्लस 2 लिखूं तो ओरिजिन किधर शिफ्ट हुआ है, -2,0। हाँ, तो ओरिजिन शिफ्टिंग का कंसेप्ट से ये आता है, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, चलो बताओ, पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। नहीं Yes, डिसाइड sir. कैसे किया, डिसाइड कैसे किया, सर वो टाइम थोड़ा सा बढ़ा के देखा तो वो एक्सट्रीम की तरफ गया। अच्छा, हाँ तो अच्छी उसका approach। डिस्प्लेसमेंट देख लिया, थोड़ा को टाइम की वैल्यू रख के सर, पॉजिटिव हुआ तो इस साइड जा रहा होगा, नेगेटिव हुआ तो इस साइड जा रहा होगा। इससे पहले पॉजिटिव साइड बढ़ रहा है, फिर उसके बाद वापस कम। हाँ सर।
मतलब एक काम करो ना, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेक कर लो ना। मोशन का डायरेक्शन मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन। ठीक है, तो ट्रेवलिंग किस तरफ है वो किससे डिसाइड होगा? वो वेलोसिटी से। वेलोसिटी आ गई है। ठीक है, अब टाइम 0 पे रख दो तो वेलोसिटी पॉजिटिव, मतलब ट्रेवलिंग टुवर्ड्स एक्सट्रीम। ठीक है, सर वेलोसिटी पॉजिटिव से ये कैसे हो रहा है? वो तो अगर एक्सट्रीम से मीन पे आ रहा होगा, नेगेटिव एक्सट्रीम से, तब भी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। तो बेटा एक्स नेगेटिव आ जाता ना तब। हाँ, मतलब फिर दोनों देखना होगा ना। हाँ, दोनों ही देखे ना। वो तो दूसरी स्टेप है ना वेलोसिटी देखना, पहली स्टेप तो यही है। ठीक है। ठीक है बच्चों, तो अब देखो सवाल क्या है। सवाल ये है कि यही नहीं समझ पा रहे हैं अपन, है ना। इसी में दिक्कत लग रही है कि पोजीशन है किधर, किधर जा रहा है। अब आप फेजर सीख जाओगे तो फेजर से ये चीज एकदम चुटकी से आंखों से देखते से ही बताते हैं। फेजर करने के बाद इतना मैथमेटिकल नहीं काम होता है अपना। फेजर देखने के बाद तुरंत आंखों से ही हम सारी बातें कर लेते देखते से ही। ठीक है, तो ये फेजर का इंपॉर्टेंस बता रहे। आ जाओ, अब मेरे को एक बात बताओ, ये पाई, यहाँ पे ये क्या है पाई? ओमेगा। अरे स्क्रीन शेयर रुक गई, सॉरी। हाँ, ओमेगा पाई है। ओमेगा को क्या बोलते हैं यहाँ पे? ट्रायंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी। हाँ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। यहाँ पे क्या ओमेगा एंगुलर स्पीड है? नहीं। यही सर। नहीं, एंगुलर स्पीड नहीं है। क्या यहाँ पे कोई घूम रहा है सर्कल नहीं। में? नहीं घूम रहा। नहीं। नहीं। हाँ, तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आई। ठीक है, तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये जो टाइम का कोफिशिएंट होता है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी। चलो आगे चल रहे फिर नेक्स्ट। अब मैं यहीं पे आपसे पूछूं मैं कि फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी विल बिकम 0, कैसे करोगे? या फिर ऐसे पूछता, फाइंड टाइम व्हेन इट विल रीच एक्सट्रीम। हाँ बताओ। फिर 1/6। नहीं, प्रोसीजर बताओ, आंसर तो आसान है, प्रोसीजर बताओ। इसको डिफरेंशिएट करके देंगे। वेलोसिटी जीरो कर देंगे। ठीक, इसको वेलोसिटी का फंक्शन निकाल के, है ना, आप इक्वल टू 0 करोगे। ठीक है, अच्छा आपको ये कैसे पता पड़ेगा पॉजिटिव एक्सट्रीम पहुंचा है कि नेगेटिव एक्सट्रीम पहुंचा है? V0 तो दोनों जगह होता है सर जहाँ पहले जीरो हो रहा होगा। तो आंसर दोनों ही आना चाहिए। ना। हाँ कैसे डिसाइड करोगे? ये तो वो जो टाइम छोटा सर है उससे पहले के टाइम पे सर देख लेंगे किस दोनों तरफ ही डायरेक्शन थी। मतलब हाँ, एक्स निकालना पड़ेगा, जो टाइम आया उस पे एक्स निकालो। फिर अगर एक्स पॉजिटिव आया तो प्लस एक्सट्रीम, एक्स नेगेटिव आया तो नेगेटिव एक्सट्रीम। उन्होंने पहले पहली बार का पूछा है सर।
हाँ तो जब मतलब पहली बार पहली जीरो बार, होता है वो टाइम दूसरी बार, तीसरी बार कुछ भी पूछ सकता है। अभी तो अपन जनरल डिस्कशन कर रहे हैं। तो आप मेरे को बताओ ना, आपने इसको 0 किया, जनरल सॉल्यूशंस निकाले, आपके टाइम के बहुत सारे सॉल्यूशंस आ गए, फिर किस टाइम पे कौन सा एक्सट्रीम है कैसे पता करोगे? टाइम की वो वैल्यू एक्स डाल में टाइम डाला। एक्स निकाल लेंगे सर उसी टाइम पे। हाँ सर ये फेजर में थीटा रोटेटेड इज टू ओमेगा टी लगा देंगे। तो वही तो फेजर की इंपॉर्टेंस ही तो बता रहा हूँ। फिर से चली गई स्क्रीन शेयरिंग, रुक जाओ। फेजर की इंपॉर्टेंस ही तो बता रहा हूँ। फेजर से ये सारी बातें आंखों से देखते से ही हो जाती हैं। ठीक है, फेजर बहुत जरूरी है। फेजर से आप मोशन का एनालिसिस बहुत अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो फेजर इसीलिए अपन जहां भी ऑसिलेशन होगा फेजर यूज करेंगे। एसएचएम में, वेव्स में, वेव ऑप्टिक्स में, ठीक है, एसी चैप्टर में, ईएम वेव्स में, सब जगह फेजर यूज होगा। ठीक है, क्योंकि उससे मोशन का एनालिसिस करना बहुत आसान है ना। आइए चलो, फिर मैं आपसे एक चीज और पूछता हूँ। x इक्वल टू 5/2 से x इक्वल टू -5/2 जाने तक का टाइम बताइए। कैसे बताएंगे? सर दोनों का टाइम निकाल के सर माइनस कर देंगे। ठीक, सर 0 से 5/2 ले जाएंगे और फिर इसको सर कैलकुलेट कर सकते हैं। सर हम पहले मोशन दें कैसा मोशन कर रहा है, फिर उसमें बना के देख लिए कितना कहाँ से कहाँ तक जा रहा है वो। ठीक, ठीक। चलो अगर मैं उल्टा पूछूं, मैं आपसे पूछूं 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड के बीच में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए कि फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पार्टिकल फ्रॉम 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड्स। ये कैसे बताएंगे? टाइम पीरियड निकालेंगे। सर ये तो बड़ा हो जाएगा। मतलब मैंने टाइम 1 रखा जैसे तेजस बोल रहा था, फिर टाइम 2 रखा, फिर मेरे को 2 पोजीशन आई एक्स की, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देने से डिस्टेंस आ जाएगा क्या? नहीं नो सर, उस सर, टाइम अगर पे वो सर वेलोसिटी टर्न देखेंगे और उसको डायरेक्ट सर देखेंगे। करेक्ट। यहाँ अगर आएगा टर्न फिर कर गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ, तो उससे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। अब वो यस आपको कैसे पता रास्ते में टर्न हुआ है कि नहीं? तो वेलोसिटी के टर्न, डायरेक्ट हाँ, टाइम। तो मतलब ऐसा हो गया ना कि अगर आप मैथमेटिकल अप्रोच जाते हो तो मैथमेटिकल अप्रोच में हमेशा स्टेप ज्यादा रहेंगी, जनरल सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे, और मोशन का एनालिसिस थोड़ा ज्यादा लेंथी प्रोसीजर है। तो यहाँ पे पिक्चर में लाएंगे अब अपन फेजर डायग्राम। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फेजर डायग्राम। अभी मैं आपको उसकी जरूरत बता रहा था कि उससे मोशन का एनालिसिस आसान हो जाता है। ठीक है, तो एक पार्टिकल है, वो एक स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है, एसएचएम कर रहा है, ठीक है, ऑसिलेशन कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऑसिलेशन को किससे कंपेयर करेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नहीं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से क्यों कंपेयर करूंगा भाई? सर उसके वाई हाँ कंपोनेंट से। फेसर से करेंगे ना हाँ, सर, फेसर बना के। उसके वाई कोऑर्डिनेट से, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के वाई कोऑर्डिनेट से कंपैरिजन करना है। ये वाई कोऑर्डिनेट है जो एसएचएम कर रहा है। ठीक है, चलो इस पार्टिकल का नाम दे दूं अगर P, तो P अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो P क्या ऑसिलेशन कर रहा है क्या? क्या सर्कुलर मोशन ऑसिलेशन होता है क्या? नहीं। नहीं, नहीं, मीन पोजीशन ही नहीं है, सर्कुलर मोशन में कभी 4-0 होता ही नहीं, तो P तो ऑसिलेशन कर ही नहीं रहा है ना। आज तो यहाँ पे फेजर डायग्राम में कहानी का हीरो कौन है? सर वाई एक्सिस। वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट।
यहाँ पे निगाहें किस पे होनी चाहिए? y कोऑर्डिनेट पे। वाई कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट जो एसएचएम का मोशन कंपेयर कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं? y से। वाई कोऑर्डिनेट। तो हीरो कहानी का है वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये पी कौन है फिर? तो अगर वाई कोऑर्डिनेट हीरो है तो ये फिर साइड हीरो है, ठीक है। इसका रोल है थोड़ा सा, साइड हीरो को भी रोल में रखा है पिक्चर में, ठीक है। तो इसका रोल है, लेकिन वो साइड हीरो है, हीरो अपना वाई कोऑर्डिनेट। जो भी बात होगी वाई कोऑर्डिनेट की बात। ऑसिलेशन में वो एक्सट्रीम पे पहुंच गया, कौन? वाई कोऑर्डिनेट। मीन से एक्सट्रीम जा रहा है, कौन? वाई कोऑर्डिनेट। मीन एक्सट्रीम के बीच में, कौन? वाई कोऑर्डिनेट। वेलोसिटी पॉजिटिव है नेगेटिव है, किसकी? वाई कोऑर्डिनेट की। अगर डब्बे ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया पूछा है तो आप किसका डिस्टेंस बताओगे? वाई कोऑर्डिनेट का। बेसिकली आप इस मोशन को इसके वाई कोऑर्डिनेट के मोशन से रिलेट करते हो क्योंकि सिमिलर है एकदम। चलो, इफ स्टार्टेड फ्रॉम मीन, यहां पे बताओ x क्या बोलोगे? डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इसका। मीन पर तो 0 होगा। सर ये sin ओमेगा टी। हाँ, फंक्शन ऑफ टाइम बताना है ना ऋषि, तो a sin ओमेगा टी। चलो, यहाँ पे बताओ y कोऑर्डिनेट क्या बोलोगे? फंक्शन ऑफ टाइम। सर ये sin ओमेगा टी। हाँ, r रेडियस r sin ओमेगा टी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? रेडियस ऑफ सर्कल को क्या मान लेंगे? एम्पलीट्यूड। तो हमारा यहाँ पे y कोऑर्डिनेट हो जाएगा a sin ओमेगा टी। तो सर्कल का रेडियस किसके बराबर होगा? एम्पलीट्यूड के बराबर, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे ओमेगा क्या है? करेक्ट, यहाँ पे ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। हाँ, एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पे एंगुलर स्पीड है, करेक्ट। चलो, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टाइम क्या होगा ओमेगा के टर्म्स में? 2 पाई ओमेगा। हाँ, 2 पाई बाय ओमेगा। और ये तो जनरल किसी भी ऑसिलेशन में टाइम क्या होगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म में? 2 पाई बाय ओमेगा। यानी मैं ये दोनों ओमेगा अगर सेम रख दूं तो मेरा टाइम सेम हो गया ना, मोशन सेम हो गया। तो एंगुलर स्पीड ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन के बराबर कर दीजिए, ठीक है। चले आगे। तो फेजर समझ आया क्या कर रहे हैं? हाँ सर। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते चलो। नेक्स्ट, तो सबसे पहली स्टेप है फाई निकालना सीखना। तो अब मैं y लिखूं या x लिखूं, बात एक ही है, समझ गए? अगर मैं x लिख रहा हूं मतलब क्या बता रहा हूं? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन। अगर y लिख रहा हूं मतलब y कोऑर्डिनेट बता रहा हूं। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, चलेगा। चलो, सबसे पहले स्टेप फाई निकालना सीखना है। तो फाइंड फाई, पहला इफ स्टार्टेड फ्रॉम मीन टू पॉजिटिव एक्सट्रीम जा रहे हैं। जल्दी जल्दी बताते जाना। बताओ। सर ये पहला और दूसरा सेम है क्या? क्या है? 0 पाई बाय सर 2 पाई बाय दोनों में 6 अंतर क्या? तो 0 पाई बाय 2 पाई बाय 6 और पाई बाय 3। अच्छा, ठीक।
दूसरा मैंने लिखा है स्टार्टेड फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम। हाँ ठीक है। हाँ 0 π/2 π/, सिक्स 5/3। हाँ सही है बिल्कुल। यही फेजर का कमाल है, इतनी सारी चीजें आपकी तुरंत होने लगेंगी। बिल्कुल सही है। बेसिकली टाइम 0 रखते से ही y कोऑर्डिनेट आपका रहा है ना a sin phi, तो यहाँ पे कोफिशिएंट तो देखते से ही अपने को पता पड़ रहा है ये a/2 है, यानी sin थीटा 1/2 30 डिग्री यानी π/6, ये √3a/2 60 डिग्री π/3, यानी शुरुआत कहाँ से हुई है? पहले केस में शुरुआत हुई है मीन पोजीशन से। आ जाओ शुरुआत देख लेते, बना लेते हैं। ठीक, तो पहले केस में शुरुआत कैसे हुई? साइड हीरो किधर है और हीरो किधर है बताओ? हाँ हीरो मीन पे ऐसे जा रहा है, शुरुआत मीन से हुई, और साइड हीरो इधर है ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये पहला केस। दूसरा केस बताओ। टॉप से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर नीचे आ रहा है। पार्टिकल हाँ यहाँ से स्टार्ट Yes, हो रहा है। ठीक है, तीसरा केस बताइए। सर a/2 से ऊपर जा रहा है। हाँ यानी स्टार्टिंग पोजीशन ये है हीरो की, ये हीरो है, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग दो साइड हीरो हो सकते हैं, एक इधर वाला साइड हीरो, एक इधर वाला साइड हीरो। कौन सा लेना है सर भैया? राइट वाला। दिव्यांश, देवांग, अगर राइट वाला, तुमको ये क्योंकि समझ नहीं आ रहा हो साइड हीरो हीरो तो बता देना, अपन दूसरा नाम ले लेंगे। है दिव्यांश, देवांग समझ आ रहा है साइड हाँ हीरो? सर आ रहा है, सर आ रहा है। हाँ सर वेरी आ गुड। रहा है सर। हाँ ठीक। उस दिन देवांग का फोन आया, बोले कि लेक्चर आपका है, कौन सा है फ्राइडे को? बोले सर बाकी लोग कोई सर उठा नहीं रहे, कहीं ना मैंने कहीं बता दिया था बिजी है सबको, सब। सर मैंने बता दिया था सबको। है? हाँ सर, किसी ने फोन नहीं उठाया सर उस दिन। हाँ तो मैंने बोला यार मैं भी नहीं उठाऊंगा, मेरे यहाँ इन्वर्टर नहीं लगा हुआ, इन्वर्टर के बिना फोन नहीं उठा पाता हूँ मैं। चले कहाँ चले आगे? तो साइड हीरो की पोजीशन पहचानना बहुत जरूरी है। साइड हीरो कौन से क्वाड्रेंट में? चलो बताओ, हर क्वाड्रेंट में बताओ। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। साइड हीरो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो अपना हीरो किधर जा रहा है? पॉजिटिव ऊपर एक्सट्रीम। एक्सट्रीम ऊपर। तरफ। यानी जो आपकी वो स्टेप थी ना कि चेक करो मैथमेटिकली वेलोसिटी किधर है, वो स्टेप आंखों से खत्म हो गई यार। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ऊपर जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट है तो नीचे जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट है नीचे, फोर्थ क्वाड्रेंट है ऊपर। जैसे अगर मैं आपको बोलूं स्टार्टेड फ्रॉम -a/2 ट्रेवलिंग टूवर्ड्स मीन आफ्टर क्रॉसिंग एक्सट्रीम, तो कौन सा क्वाड्रेंट? सर थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ। हाँ फोर्थ। तो -a/2 है, मतलब हीरो यहाँ पे, ये हीरो की पोजीशन है -a/2। ठीक है, और एंगल भी 30 डिग्री है, वो फिक्स हो गया है ये एंगल 30 डिग्री। लेकिन इस हीरो के लिए दो साइड हीरो हो सकते हैं। अब डिसाइड कौन करेगा डायरेक्शन? तो ये मीन की तरफ जा रहा है ना ऊपर, यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। एक मिनट, आफ्टर क्रॉसिंग एक्सट्रीम। हाँ तो क्रॉस कर लिया ना एक्सट्रीम को, एक्सट्रीम को क्रॉस करके फिर मीन की तरफ जा रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ मतलब स्टार्टेड नहीं बोलना चाहिए, मतलब पोजीशन बोलनी चाहिए। यस सर स्टार्ट। हाँ स्टार्टेड बोल दिया तो ये नहीं, स्टार्टेड बोल दिया अगर मैंने, तो फिर मैं ये नहीं बोलूंगा आफ्टर क्रॉसिंग मीन। फिर आफ्टर क्रॉसिंग का, यस सर। हाँ ट्रेवलिंग टूवर्ड्स मीन बोल देता हूँ बस। तो फिर ये हो गया, तो फिर बताओ, ये एंगल हो गया 30 डिग्री,
तो हाँ आपका इनिशियल फेज क्या लिखोगे जरा? -π/6 -π/6 ओमेगा टी -π/6 -π/6 लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। और अगर अपन एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही बोले तो 11 सही 11π/6 है ना? तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये दोनों ही तरीके सही है। समझ गए? हाँ सर। चलो अब एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, टाइम निकालेंगे, ठीक है? तो एक जगह से जब दूसरी जगह जाओगे तो आपके साइड हीरो का इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है? मान लीजिए आपको बोला है कि हीरो मीन से एक्सट्रीम गया है, तो टाइम बताओ कितना लगा? एकदम सिंपल। तो पहले आपको हीरो मतलब अपना पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है, तो y कोऑर्डिनेट मीन से एक्सट्रीम गया, ऐसे क्या? ठीक है, चलो फिर साइड हीरो ऐसे गया है, तो साइड हीरो का रोल क्या है? एंगल रोटेटेड बताना। चलो बच्चों, एंगल रोटेटेड क्या हो गया साइड हीरो का? π/2 हाँ, π/2 और एंगल रोटेटेड का फॉर्मूला क्या है? ओमेगा टी ओमेगा टी। ओमेगा टी, ठीक है? और ओमेगा को आप देखो टाइम पीरियड से रिलेट करना है तो ऐसे लिख सकते हो 2π/कैपिटल टी। तो ये हो गया 2π/कैपिटल टी टाइम, टाइम आ गया t/4 सेकेंड्स। तो टोटल टाइम पीरियड का 1/4 लगता है मीन से एक्सट्रीम जाने में। तो ये तो सिंपल सवाल था, ये तो ऐसे ही बता सकते थे, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूला बहुत यूज करेंगे अपन, ठीक है? अब देखो अगला सवाल। अब सवाल ना आप एक से तुरंत बता दोगे एकदम। एक्स आपको दिया है, फाइंड टाइम when velocity becomes 0 first time after start। सर 1/6 ठीक, फेजर से करेंगे तो तुरंत हो जाएगा। t/12 1/6 1/2 t/12 60 ये 30 और घुमाना है। हाँ सही लग रहा है, t/12 और टाइम भी आ जाएगा ना बेटा तुम्हारा यार। ओमेगा तो पता ही है ना इस सवाल में। हाँ सर 1/6 सर 1/6 1/6। हाँ यस सर। देखो बच्चों, तो इनिशियल फेज क्या है अपना यहाँ पे? 60 डिग्री। मतलब अपने को पता पड़ गया कि यहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? 60 डिग्री से। और अपना फिक्स है कि अपन चलाएंगे एंटी क्लॉकवाइज ही, तो ये ऐसे ही जा रहा है, ठीक है? तो अब आपका कितना क्लियर हो गया ना यार, वो मैथमेटिकली चेक करने की स्टेप बच गई ना, कि चेक करो कहाँ है, चेक करो किधर है, इसका डायरेक्शन उसका डायरेक्शन सब आंखों से दिख रहा है तुरंत। अब ये ऐसे ट्रेवल कर रहा है और y कोऑर्डिनेट हीरो अपना यहाँ है, हीरो ऐसे ट्रेवल कर रहा है। अब हीरो का मोशन क्या होगा? यहां से शुरू होकर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, है ना? तो पहली बार स्पीड 0 एक्सट्रीम पे यहाँ पे, यानी बस यहां से यहां जाने का टाइम बताना है। तो वो साइड हीरो से बता सकते हो। तो साइड हीरो ने एंगल कितना रोटेट किया है? 60 डिग्री। गलत,
30 सर अभी 30 पहले से 60 सर पहले 60 था बाद में 30 किया है अबे ये क्या बता रहे हो, पहले 60 बाद में 30? सर मतलब इनिशियल 60 गिवन था अपन को और फिर और रोटेट से 30 किया। डिस्प्लेसमेंट, इसमें कुछ अंतर होता है कि नहीं? यस सर मतलब बोला था इनिशियल 60 डिग्री था फिर उसने ट्रैवल 30 डिग्री किया। नहीं नहीं, एंगल रोटेटेड लिखा है यहाँ पे। सर t/12। ये सर 30 डिग्री। हाँ है ना, तो π/6 इक्वल टू 2π/t इंटू टाइम, तो टाइम आ गया t/12 सेकेंड्स, करेक्ट। और अपने पास तो टाइम पीरियड है ही, टाइम पीरियड है 2π/ओमेगा, ओमेगा पाई है, तो 2 सेकेंड्स, तो 1/6 सेकेंड्स आंसर आ गया। यस सर। समझ गए? हाँ सर। ठीक है, चलो। हाँ सर। अब इसी में मैं एक डिस्टेंस का सवाल पूछ देता हूं आपसे। फाइंड डिस्टेंस traveled by object performing SHM find distance traveled by object performing SHM find distance traveled by object performing SHM from starting to time equal to 1/3 seconds। कर बताइए। सर हाँ मैं जो वो बोल रहा था ना कि टाइम का डिफरेंस निकाल लेंगे, उससे ऐसे नहीं कर सकते क्या कि टाइम का डिफरेंस निकाल दिया तो उसको डेल्टा टी मान लिया मैंने, और मैंने 5 sin ओमेगा डेल्टा टी लिख दिया केवल, तो उससे आ जाएगी डिस्टेंस। करो ना, जो तुम्हारी इच्छा तुम वो करो, आंसर बताओ पहले। 5/2 सर a प्लस रूट 3 a/2। हाँ a मतलब 5 है। चलो दो ऑप्शन आ गए। सर 5 √3/2 इंटू √3 + 1। तीन ऑप्शन आ गए। सर 10 - 5 √3/2। हाँ ऋषि, ये सही लग रहा है। सर 10 - 5 √3 आएगा। हाँ सर, 10 - 5 √3 हाँ यही आ रहा है। हाँ सर यही आ रहा है। करेक्ट। 10 - 5 √3 इज द करेक्ट आंसर। आइए तो मोशन को एनालाइज करेंगे ना पहले तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई है बच्चों? 60 डिग्री से। हाँ 60 डिग्री। तो साइड हीरो यहाँ पे 60 डिग्री पे, और आपका हीरो यहाँ पे, हीरो ऊपर जा रहा है, साइड हीरो ऐसे जा रहा है। ठीक है, अब एंगल रोटेटेड निकालना बहुत जरूरी है कि साइड हीरो कहां से कहां पहुंच गया। ठीक है, तो एंगल रोटेटेड ओमेगा कितना पाई, टाइम 1/3 π/3 60 डिग्री रोटेट हो गया है। हाँ भाई भाव्यांश, कहां पहुंच गया ये? थर्ड क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड सेकंड में पहुंच गया। ये 30 डिग्री यहां से चलेगा, इधर आएगा, और फिर 30 यहां चलेगा,
इधर आएगा। 120 डिग्री। यानी क्या ये वापस वहीं पे नहीं आ गया अपना हीरो? यस सर, बस डायरेक्शन रिवर्स हो गई। हाँ, यानी हीरो का मोशन एनालाइज हो गया तुरंत। हीरो इधर से चल के ऊपर जाके वापस आ गया है। अगर डिस्प्लेसमेंट कोई पूछता तो क्या आता आंसर? जीरो। जीरो जीरो आता। सर तो फिर मतलब जो गिवन पॉइंट है वहां से एक्सट्रीम तक का डिस्टेंस निकाल के डबल कर देंगे। बिल्कुल बस सही, वही करना है। वही करना है। तो देखो ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस है 60 डिग्री पे ना, तो ये डिस्टेंस है a√3/2। लेकिन अपने को ये नहीं चाहिए, अपने को तो ये चाहिए। तो ये हो जाएगा a - a√3/2। समझ गए? अपना Yes, sir. पार्टिकल तो इधर से ऊपर गया फिर आया नीचे। Yes, ये sir. तो उसकी लोकेशन है इनिशियल। Yes, sir. आंसर हो गया डबल ऑफ a - a√3/2, यानी 2a - a√3। देखो समझो इस सवाल को अच्छे से। कुछ डाउट है पूछो मेरे से। सर अगर ये कुछ ऐसा होता कि मतलब वो ऐसा घूमता कि उस तरफ सेम पॉइंट पे नहीं आता, मतलब डिस्प्लेसमेंट अभी भी कुछ करते हैं ना होता। आगे, अभी करते हैं, आगे करते हैं बिल्कुल। चले आगे। हाँ सर। हाँ, अगला सवाल ले लो। 1/2 सेकेंड्स टाइम 0 to टाइम 1/2 सेकेंड्स। डिस्टेंस कवर्ड बताओ, सेम एक्सप्रेशन। बताइए, डिस्टेंस कवर्ड बताइए। फाइव टाइम्स ऑफ √3 + 1/2 + 5। क्या फिर से बोलो? 5 टाइम्स ऑफ √3 + 1/2। ये यस सर। 15 - 5√3/2। फिर से बोलो, धीरे बोलो। 15 - 5√3। 15 - by 2। Yes, sir. 15 - 5/3। सर यही आंसर आ रहा है मेरे भी। ठीक। हाँ, मतलब इसका 15/2 + 5√3 आ रहा है। हाँ सर वो कुछ गलत हो पर गया। 10 + 5√3 आ रहा है। आ जाओ, फेजर को एनालाइज करना है अच्छे से। शुरुआत कहाँ से हुई? 60 डिग्री से, 5/6 यानी से। यहाँ से इधर जा रहा है। ये आपका हीरो है, हीरो ऊपर जा रहा है। तो एंगल रोटेटेड जब आप निकालोगे तो आ रहा है 90 डिग्री शायद ना, π/2। यस सर, 5/2 आ रहा है। यस हाँ सर। ठीक है। तो धीरे धीरे क्वाड्रेंट धीरे धीरे लेके जाएंगे। पहले 30 डिग्री चलाया, तो 30 डिग्री चलाने में साइड हीरो इधर से इधर आया, हीरो ऊपर गया, तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ?
a minus a root 3/2. हाँ, यस सर. ये समझ में है ना आपको? बेसिकली अगर ये 60 डिग्री है तो y कोऑर्डिनेट ये डिस्टेंस है ना, ये a है, तो ये a रूट 3/2 है ना, लेकिन अपना y कोऑर्डिनेट इधर से ऊपर गया है, तो पूरा a में से a रूट 3/2 माइनस करोगे, a माइनस a रूट 3/2. समझ आया ना पक्का ये सब? कोई डाउट है पूछ लीजिएगा एकदम बिंदास. चलो नेक्स्ट. अब 30 घुमा दिया, 60 और घुमाना है, तो यहां से 60 और घुमाना है, यहां आ गए तो ये 30 हो गया, यानी ये डिस्टेंस कितना हो गया? a/2. तो ये डिस्टेंस कितना चला? a/2. तो a/2 चला है, तो फाइनल आंसर क्या हुआ? ये. तो फाइनल आंसर इज 5 + 5/2 - 5 रूट 3/2, यानी 15 - 5 रूट 3 होल बाय 2. करेक्ट, सही आंसर. बताइए, पूछिए, कुछ भी डाउट है तो. नो सर. है ना? चलो फिर टाइम निकालने के लिए भी फेजर यूज करना चाहिए. टाइम निकालने के लिए फेजर, डिस्टेंस निकालने के लिए फेजर, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए फेजर, मोशन को एनालाइज करने के लिए फेजर, किधर जा रहा है इधर उधर फेजर, फिर सिमेट्रीज देखने के लिए फेजर, दो लोगों का मोशन कंपेयर करने के लिए फेजर, फेज डिफरेंस निकालने के लिए फेजर. मोशन की जो बातें होंगी, काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन है, वो फेजर से अच्छा होता है. ठीक है, आइए फिर अब जैसे टाइम बताइए. मान लीजिए a sin ओमेगा t ले लेते. ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए 5 ले लिया. टाइम बताओ टू ट्रेवल फ्रॉम x = 0 से x = a/2 + a/2 डायरेक्टली. t/12. x = + a/√2 डायरेक्टली. हाँ, चारों आंसर बताइए. सर t/12, t/8, t/6 और t/4. हाँ, फिर से बोलो. t/12. फिर t/8, हाँ t/6 हाँ और सर लास्ट का 1 मिनट सर वो गलत आ गया, 1 मिनट निकाल रहा हूँ. हाँ, पूर्वांश बताओ तो करेंगे कैसे? सर फेस अप बना के डिस्प्लेसमेंट देख लें कितना, मतलब डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, उससे सर एंगल निकाल के देख लेंगे ओमेगा टी से इक्वेट करके. हाँ, एंगल रोटेटेड निकाल लो. टर्म्स में ओमेगा निकाल के कैपिटल टी में निकलेंगे. हाँ सर. करेक्ट, करो करो. सर 4th वाले में हाँ t/4 ही आएगा सर. हाँ, सही लग रहे सारे आंसर मेरे को.
हाँ सर यही आ रहे है ना? यस सर सही है। सही। हाँ सर ये याद है पूरे। करेक्ट। सही, सारे सही। किसी को कोई डाउट है पूछो। सर a/√2 से a का कितना टाइम होएगा? a/√2 से a t/8। अच्छा ठीक है। पूछो पूछो तेजस, नहीं आया कोई पार्ट मैं समझाऊं? नहीं ठीक है, वो बस ओमेगा टी को इक्वेट कर दिया ना आपने उसमें। एंगल मैं रोटेटेड तो से। ये सोच रहा था कि वेलोसिटी अलग अलग हो जाती है ना, तो वो सेम आएगा कि नहीं आएगा आंसर। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो मैथमेटिकल अप्रोच में ना आदमी ऐसे सोचता ही रहता है बस कि क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। फेजर अप्रोच से आसान है। मीन से बोला है a/2 तक जाना है, तो मीन से a/2 बोला है वो भी डायरेक्टली जाना है, तो यानी हीरो का मोशन ऐसा हो गया, तो साइड हीरो इधर से इधर जाना है और a/2 तक जाना है, तो ये एंगल हो गया 30 डिग्री। एंगल रोटेटेड इक्वल टू ओमेगा टी π/6 2π/t टाइम आ गया t/12। ठीक है, फिर ऐसे सारे हो जाएंगे। कौन सा पार्ट करूं तेजस बताओ? नहीं ये सब तो हो गए सर। ठीक, परफेक्ट। चलो बच्चों फिर अभी के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। सर वो डिस्कशन आगे का। डिस्कशन बताओ कौन सा दिन फ्री है, मैं संडे लगा नहीं पाया यार क्लास। सर अभी तो पता नहीं आज तो आज ठीक है तो सर संदीप, का है। हाँ ये ऋषि मेरे को फोन लगाएगा शाम को, तो ऋषि मेरे को बता देना तुम्हें ना। ठीक है सर। हाँ चलो बच्चों फिर अभी के लिए इतना ही। थैंक यू बाय थैंक यू थैंक सर। यू थैंक सर। यू सर। बाय थैंक यू सर। बाय।